नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा, छोटा कौन कौन से है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और यह जो वीडियो है दोस्तों, आप लोगों के लिए व्यापम एग्ज़ाम, पीएससी एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों, सबसे ऊंची मीनार। सबसे ऊंची मीनार कौन सा है दोस्तों? तो सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार जो है दोस्तों, यह राजपूत राजा जब पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था दोस्तों। तो महरौली में स्थित कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1200 ईस्वी में बनाया था दोस्तों। इसे विजय स्मारक के रूप में जाना जाता है। विजय स्मारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों, नेक्स्ट है सबसे लंबा सड़क पुल। सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है भूपेन हजारिका सेतु। ये जो है दोस्तों असम राज्य में स्थित है दोस्तों। और इसको सबसे बड़ा लंबा सड़क पुल को भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। ढोला सदिया, ढोला सदिया। ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है सबसे बड़ा पशुओं का मेला। सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है दोस्तों बिहार राज्य के सोनपुर में लगता है दोस्तों। और यह मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर दिसंबर में लगता है दोस्तों। नवंबर दिसंबर में। ठीक है दोस्तों। और इस हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं। इसे हरियर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हरियर क्षेत्र के नाम से भी और दोस्तों इसको हरिहर मेले के नाम से भी जानते हैं। हरिहर मेले के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और स्थानीय लोग जो है इसको छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं। छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गाडविन ऑस्टिन K2। गाडविन ऑस्टिन जो है दोस्तों, यह माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों, जिसकी लंबाई ऊंचाई जो होता है दोस्तों 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर। उससे थोड़ा छोटा है दोस्तों। और यह जो है 8,611 मीटर है दोस्तों। यह जो है 8,611 मीटर। ठीक है दोस्तों। और यह जो पर्वत है दोस्तों गाडविन ऑस्टिन जो पर्वत है, यह पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश की सीमा पर काराकोरम पर्वतमाला की बालतोरो मुज़ताग उप श्रृंखला में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
फिर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है दोस्तों। यह इनकी जो लंबाई है दोस्तों 260 मीटर है। ठीक है दोस्तों। इस बांध को बनाने के लिए दोस्तों मिट्टी से बना हुआ बांध है दोस्तों। ये जो टिहरी बांध है मिट्टी से बना हुआ बांध है दोस्तों। उसके बाद है इस बांध को दोस्तों स्थानीय लोग जो है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं, और यह भागीरथी नदी के पास स्थित है दोस्तों। टिहरी जिले में स्थित इस बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं, रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं दोस्तों, रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान। सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे दोस्तों? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है राजस्थान में है दोस्तों, और यह कौन सा है? थार। थार का मरुस्थल भी बोलते हैं इसको, और यह राजस्थान में स्थित भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों, जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के रूप में जाना जाता है। यह पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाता है दोस्तों। ठीक है, यह पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा बनाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा गुफा मंदिर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है दोस्तों, सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है कैलाश मंदिर है दोस्तों, जो एलोरा में पाया जाता है। एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर जो है दोस्तों दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई है दोस्तों, और यह सबसे बड़ी मूर्ति है दोस्तों। इस विशालकाय मंदिर को तैयार करने में करीब 150 साल लगे थे दोस्तों, 150 साल लगे थे, और इसमें 7000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया था। ठीक है दोस्तों। फिर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है दोस्तों? तो ये कोलकाता में है। इसका नाम जूलॉजिकल गार्डन भी बोलते हैं दोस्तों। और यह जो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1875 में हुआ था दोस्तों, 1875 में। ठीक है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में यह स्थित है, और भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे बड़ी मस्जिद। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे है दोस्तों? तो दिल्ली में स्थित है दोस्तों। यह जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है दोस्तों लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे जामा मस्जिद कहते हैं दोस्तों। इसका निर्माण जो है दोस्तों 1650 में, 1650 ईस्वी में किसने करवाया था? शाहजहाँ ने शुरू करवाया था, और इसे बनने में 6 वर्ष का समय लगा दोस्तों। इसे शाहजहाँ ने बनाया था, शाहजहाँ ने। ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी प्रतिमा। सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सा है दोस्तों? तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी ये जो है गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 597 फीट है दोस्तों, 597 फीट ऊंचाई है। और इस
स्टैचू को भारत के पहले गृह मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनवाया था दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है दोस्तों। और यह जो प्रतिमा है दोस्तों आधार सहित 790 फीट की ऊंचाई पर है दोस्तों। आधार सहित 790 फीट, 790 फीट की ऊंचाई तक है। और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है सबसे बड़ी रेल सुरंग दोस्तों। सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है यह जो कहाँ पे पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम जो है पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। और यह जो सुरंग है दोस्तों पीर पंजाल रेल सुरंग, यह बनिहाल रेल सुरंग, यह जो है 11.215 किलोमीटर यानी 7 मील है दोस्तों। 7 मील के पास जो है इसकी लंबाई है। और ये सबसे लंबी रेल सुरंग है जो दोस्तों जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? तो यह जो है सुंदरवन का डेल्टा, यह जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों इसके नेक्स्ट जाते हैं सबसे बड़ा कॉरिडोर। सबसे बड़ा कॉरिडोर जो है दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में पाया जाता है दोस्तों। और इस मंदिर को रामेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है स्थल है दोस्तों। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है दोस्तों। रामनाथपुरम जिले में स्थित है दोस्तों। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट चलते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों कौन सा है? तो जोग या गरफुप्पा, जो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है दोस्तों। और यह जो है शरावती नदी पर स्थित है दोस्तों। और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और कौन सी नदी के पास है दोस्तों? शरावती नदी, शरावती नदी के पास स्थित है। और इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सबसे लंबी सड़क। सबसे लंबी सड़क जो है दोस्तों कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड। यह जो दोस्तों भारत का सबसे लंबी सड़क है, NH 44 बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो जम्मू से कन्याकुमारी तक है और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ती है। इसे गत रोड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे गत रोड के नाम से भी जानते हैं। और इसका निर्माण जो है दोस्तों पूर्व में कौन करवाया था दोस्तों? इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। कौन बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा दरवाज़ा। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है दोस्तों? तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाज़ा जो है भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित
एक दर्शनीय स्मारक है दोस्तों। इसका निर्माण जो है 1571 में करवाया था। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है दोस्तों। 1571 ईस्वी में करवाया था। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और इसकी जो लंबाई कितना है दोस्तों? 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर के पास जो है दोस्तों फैला हुआ है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इस वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहिए। आपके एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आईएमपी है दोस्तों। और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो मैं बना के लाता रहूँगा, आप लोग कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।